बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था हरिप्रसाद। वे अत्यंत धार्मिक, शांत और दयालु स्वभाव के थे। हर सुबह गंगा किनारे जाकर भगवान विष्णु का नाम लेते, गरीबों को भोजन खिलाते और सबके दुख दर्द बांटते थे। उनके जीवन में किसी के लिए द्वेष नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा, प्रेम और भक्ति में बिताया था। एक दिन जब उनकी आयु पूरी हुई, वे बीमार पड़े। परिवार वाले चारों ओर बैठे हुए थे। धीरे धीरे उनकी सांसें हल्की होती गईं। अंतिम क्षण आया और उन्होंने भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण, और उनकी सांस थम गई। सब रो पड़े। पर उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। हरिप्रसाद ने खुद को अपने शरीर के पास खड़ा पाया। वे अपने शरीर को देख रहे थे और सोच रहे थे, ये क्या हुआ? मैं तो यही हूँ, फिर सब क्यों रो रहे हैं? उन्हें एक हल्की सी झंकार सुनाई दी, जैसे आकाश से कोई धून उतर रही हो। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उसमें से 2 यमदूत प्रकट हुए। उनके साथ एक तेजस्वी दिव्य पुरुष भी थे, जिनका स्वर अत्यंत मधुर था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत हरिप्रसाद, अब तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। तुमने अच्छा जीवन जिया है, इसलिए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हरिप्रसाद ने अपने घर, अपने परिवार को देखा। सब लोग रो रहे थे, पर वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने देखा, उनके पुत्रों ने उन्हें स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और चिता पर लिटाया। धीरे धीरे अग्नि की लपटें उठी, शरीर जलने लगा और उसी क्षण हरिप्रसाद ने महसूस किया कि कोई अदृश्य डोरी टूट गई हो, जैसे कोई पिंजरे से पक्षी उड़ गया हो। उन्हें लगा जैसे वे अत्यंत हल्के हो गए हों। अब उनका शरीर नहीं रहा, केवल एक सूक्ष्म रूप, प्रकाशमय, अदृश्य। वे अपने घर के कोनों में घूम रहे थे, अपने परिवार को देख रहे थे। उनके मन में मोह था, पर साथ ही शांति भी। उन्होंने देखा कि उनके बेटे रोज पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और उनके नाम से पिंडदान दे रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि हर दाने में शक्ति है, जो उन्हें ऊपर उठने में मदद दे रही है। 13 दिनों तक वे धरती लोक में रहे, कभी अपने घर में, कभी अपने खेतों में, कभी गंगा किनारे। धीरे धीरे उनका लगाव कम होता गया। 13वें दिन जब अंतिम श्राद्ध हुआ, तभी एक दिव्य द्वार जैसा खुल गया। एक उज्जवल रथ उतरा, जिसे 2 अद्भुत यमदूत चला रहे थे। उन्होंने कहा, आओ हरिप्रसाद, अब समय है यमलोक चलने का। रथ बादलों के पार उड़ चला। पृथ्वी छोटी होती गई, तारे चमकते गए और आत्मा एक अजीब से लोक में पहुंची, जहां प्रकाश और अंधकार दोनों थे। रास्ते में हरिप्रसाद को अपने कर्म दिखाई देने लगे। जहां उन्होंने किसी की मदद की थी, वहां उजाला था। जहां किसी का दिल दुखाया था, वहां थोड़ी छाया थी। वे समझ गए कि यही उनके कर्मों का चित्र है। कुछ देर बाद वे यमराज के दरबार पहुंचे। वहां तेजस्वी सिंहासन पर यमराज विराजमान थे, साथ में चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके पास हर कर्म का लेखा था। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, हरिप्रसाद, तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तुमने जो भलाई की, वही तुम्हारा मार्ग बना। हरिप्रसाद ने विनम्र होकर सिर झुका लिया। एक क्षण में प्रकाश की रेखा उन्हें घेरे हुए थी और वे स्वर्ग की ओर बढ़ गए। स्वर्गलोक में पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो वर्णन से परे था। चारों ओर संगीत, सुगंध, प्रकाश और शांति। कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। वहां वे अन्य आत्माओं से मिले, जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों से वो स्थान पाया था। सब कहते, यही है वो सुख जो अच्छे कर्मों से मिलता है। कुछ समय वहां बिताने के बाद हरिप्रसाद के भीतर एक गहरी अनुभूति जागी। उन्होंने महसूस किया कि ये भी स्थायी नहीं है। सच्चा आनंद तो तब है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। उन्होंने ध्यान में लीन होकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। हे नारायण,